आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, डार्विन के योगदान पर टिप्पणी कीजिए। तो आइए गाइस देख लेते हैं कि डार्विन ने क्या योगदान दिया था। देखिए, डार्विन जो थे वो लैमार्क के साथ ही मतलब जैव विकास का जब नियम दिए जा रहे थे तो उन्होंने भी अपने हिसाब से नियम दिए थे। लैमार्क के नियम थे जो वो वंशागति उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर आधारित थे, लेकिन जो डार्विन के विचार थे वो थोड़े से अलग थे। लेकिन जैव विकास में दोनों के विचार आज भी मायने रखते हैं। तो देख लेते हैं डार्विन ने क्या दिया था। डार्विन के सिद्धांत जो थे वो जैव विकास को प्रदर्शित करते हैं। उनके अनुसार क्या था कि विकास क्रम में वही जीव वंशागत होते हैं जो अपने वातावरण के प्रति अनुकूल है ना, और जीवन संघर्ष, योग्यतम की उत्तरजीविता, विभिन्नताएं तथा नई प्रजाति की उत्पत्ति में सक्षम होते हैं। मैंने इन सबको एकदम शॉर्ट में बताया है, इनकी सबकी अपनी थ्योरी है, ठीक है। तो ये मैं इनके महत्व को समझा रही हूँ। जो सक्षम होते हैं यही डार्विन के जैव विकास को प्रदर्शित करता है। अगर ये देखा जाए कि अगर ये जो चारों प्रोसेस मैंने बताए, अनुकूलन, जीवन संघर्ष, योग्यतम की उत्तरजीविता, मान लीजिए कोई भी जीव है वो क्या करता है, वो अपनी संख्या बढ़ाने की प्रवृत्ति रखता है, वातावरण में बना रहे। लेकिन अब जब संख्या बढ़ गई तो एक जीव के साथ नहीं, ये तो सारे जीवों के साथ हुआ, हर जीव अपनी संख्या बढ़ा रहा है। तो देखा जाए कि अगर एक व्हेल मछली की बात करें तो वो टनों अंडे देती है, टन में अंडे होते हैं उसके। अगर देखा जाए उसके सारे अंडे जीवित रह जाएंगे तो क्या होगा, पृथ्वी पर सिर्फ व्हेल मछली ही दिखाई देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सारी अंडे क्या होते हैं, कहीं किसी जीव के द्वारा खा लिए गए, कहीं किसी जीव के द्वारा, लेकिन वही एक दो अंडे या जितने भी रह जाते हैं या अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं वही व्हेल मछली बनते हैं। कहने का मतलब है कि जो अपने आप को सर्वाइव कर पा रहा है वही रह पा रहा है। फिर अब जब वो सर्वाइव कर पा रहा है, रह पा रहा है, फिर उसके बाद उसने जीवन संघर्ष किया, फिर योग्यतम की उत्तरजीविता हुई, मतलब जो फिट था प्रकृति ने उसे चयन कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, भिन्नताएं आई। भिन्नताएं इसलिए आई क्योंकि अगर वो फिट है तो उसने कुछ तो अलग किया होगा जो सारे लोग करते हैं, सारे जीव करते हैं। तो उसमें जो भिन्नताएं थी और उन भिन्नताओं को उसने वंशागत किया। वंशागत करने के बाद नई प्रजाति की उत्पत्ति हो गई। अगर ये सारे प्रोसेस वो कंप्लीट कर लेता है तो डार्विन के हिसाब से उनके जैव विकास के योगदान में उनका अपना एक अनोखा महत्व है। आइए इसको हम लिखकर बता देते हैं। डार्विन का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत जैव वैज्ञानिक सिद्धांत है। जैव वैज्ञानिक सिद्धांत है। यह जैव विकास पर जोर देता है। इनके अनुसार, इनके किनके, डार्विन के अनुसार, इनके अनुसार जैव विकास के क्रम में, देखिए जैव विकास एक क्रमिक परिवर्तन होता है जो आगे की तरफ अग्रसर होता है। जैव विकास के क्रम में वही जीव वंशागत होते हैं जो अपने वातावरण के प्रति अनुकूलन, थोड़े से ऊपर कर लेते हैं, अनुकूलन, जीवन संघर्ष, योग्यतम की उत्तरजीविता, भिन्नताएं, इनको हम वेरिएशन बोलेंगे, भिन्नताएं, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया है, भिन्नताएं, या तथा नई प्रजातियों की उत्पत्ति,
नई प्रजातियों की उत्पत्ति में सक्षम हूँ। यही डार्विन के जैव विकास को प्रदर्शित करता है। जैव विकास को प्रदर्शित करता है। और देख लेते हैं, इसके बिना जैव विकास की परिकल्पना असंभव है। अर्थात डार्विन का योगदान जैव विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो गाइस, ये था डार्विन का योगदान, जो आपको समझ आ गया होगा। लाइए मैं इसे अंडरलाइन कर देती हूँ यहाँ से, कि वही जीव वंशागत होते हैं जो अपने वातावरण के प्रति अनुकूलन, जीवन संघर्ष, योग्यतम की उत्तरजीविता, भिन्नताएं, नई प्रजातियों की उत्पत्ति में सक्षम होते हैं। इसे मैंने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि ये सारे की पॉइंट थे इनके योगदान के, जिन्हें मैंने आपको डिस्क्राइब करके भी बताया है। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।